उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ साइन के ग्राफ को। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। यहाँ पे इसका डोमेन क्या होता है साइन एक्स का? रियल। 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 x बिलोंग्स टू r होता है और इसकी रेंज क्या होती है? -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में वैरी करती है। साइन का जो सर्कल है ये वाला होता है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है उसकी? 0। यहाँ पे 1, 1। यहाँ पे 0 -1। 0 है, यहाँ पे -1 होती है। ठीक है, ये वैल्यूज होती है। अब इसी की हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे x एक एंगल की तरह बिहेव होगा, x की कौन सी वैल्यू पे y की कौन सी वैल्यू मिलेगी वो हमें बस देखना है। एंड y की वैल्यू किसके बीच में वैरी करने वाली है? -1 to 1। मतलब ये ग्राफ -1 y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 इन दो लाइंस के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 0, फिर π/2 एंगल आएगा, देन पाई आएगा, इसके बाद 3π/2 एंगल आएगा, 2π आएगा, 5π/2 आएगा, है ना। इसके पहले यहाँ पे ये -π/2, -π, -3π/2, -2π, इस तरीके के एंगल्स आएंगे। अब इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या आती है वो ये सर्कल हमें हेल्प करेगा वैल्यू क्या आती है वो बताने के लिए। तो जैसे x की जगह पे 0 हमने लिया, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया वो। वहां पे साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यूज लिखी हमने, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का अगर हम एंगल लेते तो साइन की वैल्यू 0, तो इसका मतलब x की जगह पे 0 पुट करने पे y 0 आएगा, मीन्स ये वाला पॉइंट। फिर π/2 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे π/2 एंगल होता है, वहां पे साइन की वैल्यू 1, इसका मतलब y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 मीन्स यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा, x की जगह पे π/2 पुट करने पे y 1। फिर उसके बाद x की जगह पे पाई मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, फिर 3π/2 मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 होती है, तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये वाला 3π/2 पे y -1। एंड 2π मीन्स अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, 2π यहीं पे आता है, तो 2π पे साइन की वैल्यू 0, तो y 0 मीन्स हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, 5π/2 पे अबे अगेन 1। अब उसके बाद हम क्लॉकवाइज जाते हैं, निगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज उसको मेजर किया जा रहा है, -π/2 मीन्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है? -1। -π/2 पे y -1। फिर -π यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, मतलब y 0, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। -3π/2 मीन्स यहाँ पे आएगा, वहां पे साइन की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट, एंड -2π पे अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट, इनको बस ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक कर्वेचर से इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये ग्राफ है साइन का। क्लियर है अब ये साइन का ग्राफ? यस सर। यस सर। तो ऐसे इधर ये -∞ तक जाएगा ना, आगे +∞ तक। चलो ड्रॉ कर लो इसको। ऐसे लास्ट लेक्चर में हो भी गया था ना ये। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब cos x का ग्राफ, y इज इक्वल टू cos x का। तो तुम बताओ cos x का डोमेन जल्दी से। रियल। एंड इसकी रेंज? रियल। -1 to 1। -1 to 1। -1 इसका जो सर्कल है, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, ये cos का सर्कल है। अब इसी की हेल्प से इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ भी y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन एंड y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है, इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, ये 0, π/2, π, 3π/2,
2 पाई, इस तरीके से एंगल्स इसके इधर ये -π/2, -π, -3π/2, -2 पाई। ठीक है, अब ये बताओ जब हम x की जगह पे 0 लेंगे मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी है 1 1, वन। तो x की जगह पे 0 पुट करने पे cos One. की वैल्यू 1 है, मतलब y 1 है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद x की जगह पे π/2 पुट करेंगे मीन्स ये वाला पॉइंट, 0 यहाँ पे cos की वैल्यू 0 मीन्स y की वैल्यू 0, जीरो। एंड y की वैल्यू 0 मीन्स वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा, ये वाला पॉइंट। फिर x की जगह पे पाई पुट करेंगे मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे cos की वैल्यू -1 मीन्स y -1, तो ये वाला पॉइंट y -1 यहाँ पे रहेगा। फिर x की जगह पे 3π/2 पुट करेंगे मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे cos की वैल्यू 0 मीन्स ये वाला पॉइंट, एंड 2 पाई पुट करेंगे तो अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे cos की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे पीछे भी आ जाते, -π/2 मीन्स क्लॉकवाइज जा रहे, -π/2 यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी आ रही है 0 मीन्स y 0, -π यहाँ पे cos की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट, -3π/2 यहाँ पे cos की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, एंड -2 पाई अगेन यहाँ पे cos की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट, तो इनको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये cos का ग्राफ है। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ड्रॉ हाँ, कर लो हाँ। इसको जल्दी से, डाउट है तो पूछ लो। तो ग्राफ पे सवाल आते हैं क्या आगे? हाँ, ग्राफ पे सवाल आते हैं आगे? एप्लीकेशन आता है उसका। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, श्रिया दिखा दो, पहले ये ग्राफ ड्रॉ करने दो बाकियों को। हो गया सर। 1 minute. करो, ड्रॉ करो। तो ज्यादा ही एब्सेंट लग रहे हैं आज तो। 14 जन एब्सेंट है। ये- तो पिछले 2 क्लासेस में भी ऐसे ही था। सर पहले हाँ? लेक्चर से ऐसा ही। सर सर पहले पहले क्लास में तो 25 बच्चे थे बस। अच्छा, विसर्जन है इसलिए तुम लोग भी ठीक है, किसने बाकी मैसेज सब किया कर था? लेंगे यार, हो गया, आरती तक सीमित रखते हैं अपने आप को, अब वहां पे ढोल ताशे कर रहे हो तुम लोग। और आज हाँ वो गौरी पूजन भी है, तो लेकिन उसमें लड़कों का क्या काम होता है, लड़कियां देखी जाए तो सर बोलता गर्ल्स सर भी है ना। लौंडे बस घूम रहे हैं इधर से उधर। मतलब ये लड़के कर रहे हैं क्या तो हल्दी कुंकू का कार्यक्रम? वैसे इसमें लड़कियों का भी कोई काम नहीं होता है, वो इनको बड़े मजे आते हैं, वह घर पे रिश्तेदार आएंगे, ये होगा वो होगा, बातें करेंगे, क्लास तो होती रहेगी, है ना। अच्छा, लड़कियों का भी सर काम होता है। विसर्जन करना भी नहीं चाहिए, पानी गंदा हो जाता है। अरे वो तो चलो ठीक है, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, उसमें नहीं पढ़ने वाले अपन अभी, वो डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। डिस्कशन वाला पार्ट ये है, इसमें लड़कों का क्या काम होता है अभी। ठीक है, अपन बाद में तो पूछ ही लेंगे उनसे जो भी एब्सेंट है, कितने घर में जाके हल्दी कुंकू करके आए और क्या करके आए। ठीक है, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यस सर। यस सर।
यस सर। और सुनने में आया नासिक में बहुत बारिश हुई है कल। हाँ सर। बहुत ज्यादा। हाँ सर। पूरा दिन रात था 3 शायद बजे से हुआ हो था, रही थी। इसलिए मुझे पता नहीं है, और न्यूज में देख रहा था बहुत ज्यादा बारिश हुई है। जल्दी से ड्रॉ कर लो श्रेया इसको, इस ग्राफ को। हो गया, हो गया? हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टैन के ग्राफ के ऊपर। नहीं, मैं नासिक से नहीं हूँ, मैं औरंगाबाद से हूँ। बस औरंगाबाद में क्या हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ। हाँ बहुत बारिश हो रही इस साल, तो पता नहीं खतरनाक। गाड़ी भर चल। चल अरे तुम, वो होती रहेगी बारिश, अब क्या करें। चलो अपन तो आगे सर आप टैन का नासिक के ग्राफ सिटीजन बनाते नहीं हैं हो? अपन। जो मेन मेन चीज है वो देखते हैं। अब टैन का ग्राफ ध्यान से सुनना, पहले तो इसका डोमेन बताओ। आर एक्सेप्ट सर रियल एक्सेप्ट 2n + 1 2n π/2। + 1 2n pi by plus 2। प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 2n + 1 पाई। एंड इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू रियल। आर। रियल। ठीक है, और इसका रियल। सर्कल यहाँ पे वैल्यू 0। 0, यहाँ पे 0 नॉट डिफाइंड। Not defined. डिफाइन, यहाँ नॉट पे 0, डिफाइंड। यहाँ पे नॉट डिफाइन। not defined। ठीक है, 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, अब उसके बाद इसका ग्राफ ध्यान से सुनना, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नॉट डिफाइंड मीन्स या तो वो प्लस इंफिनिटी हो सकता है या माइनस इंफिनिटी, -∞। दोनों को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा इंफिनिटी होगा वो हमें देखना है, और हमें ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड में, नेगेटिव। थर्ड में, पॉजिटिव। फोर्थ में, नेगेटिव। ठीक है। एंड एक चीज और, इस कॉस के ग्राफ को ध्यान से देखो, क्या ये ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है क्या? देखो, हाँ। यस सर। -2 पाई टू Yes, 0 में sir. ऐसा ग्राफ, यस 0 to 2 पाई में अगेन सेम ग्राफ। मतलब ये ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कैसा फंक्शन कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक। एंड जितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है उसको, उसका क्या कहते हैं, पीरियड। ये हम देखेंगे और डिटेल में। 2 पाई उसका पीरियड्स। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? फंक्शन। नो सर सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। एक मिनट, हाँ सर नो थोड़ी सर। जरूर। अब आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक। यस सर। तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक क्लियर आ फंक्शन रही है कहते हैं, सर। जितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसको उसका पीरियड कहते हैं। तो 2 पाई इसका पीरियड है। ठीक है, सेम अब यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके रेंज के ऊपर। इसकी रेंज क्या है, आर है, -∞ to ∞। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था क्योंकि रेंज -1 to 1 थी, तो ग्राफ उसके बीच में ही आने वाला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे डोमेन में कुछ आ गई चीज है। 2n + 1 इंटू π/2 पे ये नॉट डिफाइन होता है। मतलब कौन से एंगल पे, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, इन एंगल्स पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड है कि नहीं। तो नॉट डिफाइन होगा तो उसकी वैल्यू या तो वहां पे +∞ जाएगी या -∞। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेते, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते, क्योंकि इस पॉइंट पे वो नॉट डिफाइन होने वाला है एंड ये पॉइंट्स उसके डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम बनाएंगे डॉटेड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो एंगल्स डोमेन में इंक्लूडेड नहीं थे तो वहां पे डॉटेड वर्टिकल लाइंस बना ली।
उसके बाद ये बीच में 0 आएगा, इसके बीच में पाई आएगा, इसके बीच में 2 पाई आएगा, 5 पाई बाय 2 पे भी डॉटेड वर्टिकल लाइंस आ गए। ठीक है, अब ये बताओ अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं जहां पे x कितना है 0 है, तो tan की वैल्यू कितनी आती है 0। 0 मतलब y 0 होगा तो हमें यही पॉइंट मिलेगा। अब उसके बाद एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे तो जाना नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट पाई बाय 2 उसके डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम पाई बाय 2 से जस्ट छोटा एंगल कंसीडर करते हैं। पाई बाय 2 से जस्ट छोटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट तो ये बताओ पाई बाय 2 से जस्ट छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, एंड इसकी वैल्यू वहां पे हमें कहा जाती हुई दिखेगी, प्लस इंफिनिटी या माइनस Positive. इंफिनिटी? प्लस इंफिनिटी। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, तो पाई बाय 2 के अगल बगल में हम देखेंगे जस्ट उससे छोटे वाले पॉइंट पे क्या होगा एंड जस्ट उसके बड़े वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये हम देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, पाई बाय 2 से जस्ट छोटा मीन्स यहाँ पे आएगा, एंड ग्राफ में देखा जाएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता हुआ दिखेगा हमें प्लस इंफिनिटी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस इंफिनिटी जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से क्लियर? यस क्लियर है ये? यस सर अब उसके बाद ये बताओ पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 0। ये वाला पॉइंट ठीक है। अब पाई बाय 2 के तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देख लिया जस्ट छोटे में क्या हो रहा है, पाई बाय 2 के जस्ट बड़े में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। सेकंड पाई बाय 2 से सर just सेकंड। बड़ा। यहाँ पे पाई बाय 2 एंगल यहाँ पे आता है, तो पाई बाय 2 से जस्ट छोटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ग्राफ में देखा जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब ये माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा नेगेटिव। एंड 0 पे आएगा। क्लियर? उसके बाद हम जाते हैं 3 पाई बाय 2 पे, वहां पे भी ये नॉट डिफाइन है, तो 3 पाई बाय 2 के अगल बगल में देखेंगे तो 3 पाई बाय 2 से जस्ट छोटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। वहां पे tan कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये कौन सा इंफिनिटी जाता हुआ दिखेगा? पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही देखो माइनस पाई बाय 2 कहाँ पे आता है बताओ? यहाँ पे ही आएगा माइनस पाई बाय 2। यस सर यस सर। अगर मान लो इसको A, इसको B, इसको C और इसको D ले रहे तो D पे आएगा। अब माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा, माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा मीन्स यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ। एंड फोर्थ में सर आपने 5/2 बाद में लिखा है। हाँ सर आपने पहले 2 पाई लिख दिया उधर। अरे नहीं वो तो 2 पाई हो गया, मैं अभी माइनस पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ। माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आता है, माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा मीन्स यहाँ पे आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़े में ये कहाँ से शुरू होगा? माइनस इंफिनिटी से, एंड आएगा कहाँ पे? 0 पे। तो देख लो क्या माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 उनमें सेम ग्राफ आ रहा है क्या? यस सर। यस तो ऐसा ही फिर आगे 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 में भी आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया ये पीरियोडिक फंक्शन है, हर पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है। क्योंकि देख लो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 मीन्स कितना? पाई। पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 मीन्स पाई, मीन्स हर पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, इस वजह से इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, एंड हर पाई के इंटरवल के बाद ऐसी ब्रांच आएगी इसकी। ये क्लियर है क्या बताओ? यस सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा tan का ग्राफ। तो tan का ग्राफ बनाते वक्त क्या करना है, सबसे पहले वो जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वहां पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे,
क्योंकि यहाँ वहां पे वो क्या होने वाला है, आइदर उसके अगल बगल में देखना है, एग्जैक्ट वहां पे नहीं देखना है, उसके अगल बगल में आइदर वो प्लस इंफिनिटी जाएगा या माइनस इंफिनिटी। तो ड्रॉ कर लो जल्दी से ये ग्राफ एंड फाइन। ये ग्राफ हमें याद रखने हैं, इनका एप्लीकेशन पार्ट आगे आएगा, बहुत सारे जगह पे आएगा। सर यहाँ पे भी पीरियड 2 पाई है ना? नहीं नहीं, पीरियड 2 पाई नहीं, यहाँ पे पाई है। वैसे पीरियड इसका 2 पाई भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हर 2 पाई के बाद हमें रिपीट होता हुआ दिखता है। बाद में जाके हम 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल पीरियड बोल के कंसेप्ट आता है, तो वहां पे देख लेंगे। सब π/2 भी हो सकता है ना? नहीं, π/2 नहीं हो सकता। सर फिर क्या ले सर, पाई या 2 पाई? पाई, अभी के लिए तो पाई ही हम मानेंगे, ठीक है। ओके सर, यस सर। अभी पाई ही, 2 पाई भी इसका पीरियड कह सकते हैं, लेकिन वो रीजन उसका बाद में देखेंगे। तो पाई इसका पीरियड है, ठीक है। Yes, sir. ड्रॉ कर लो tan का Yes, sir. ग्राफ। आज सारे ग्राफ खत्म करके हमें सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पे बढ़ना है। फिजिक्स में तो तुम ये सारी चीजें वैसे देख चुके हो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देख चुके हो ना। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो वही मैथ्स में बस हम फॉर्मूले लिखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या, tan के इस पे बेस था वो? हाँ बोलो। सर वो एक क्वेश्चन था कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ऐसे tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है बेटा, tan 89 को क्या हम cot 1 लिख सकते हैं? हाँ हाँ सर। लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 89 जो है एलाइड एंगल से, उसको हम tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। मीन्स ये यस सर। cot 1 डिग्री हो जाएगा, एंड tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री कितना आ जाएगा? 1। थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है ना, 1 तो cot 1 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री 1 हो जाएगा। तो उस पूरे का आंसर 1 था। ये एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन। अरे नहीं, ये तो कहीं और देखा था हमने, कहा लॉग में देखा था शायद, लॉग में देखा था क्या? सर नहीं, कॉट का कुछ नहीं था शायद। सर ये मैंने बुकलेट में सॉल्व कर रहा था ना, तब मेरे को हाँ मिला ये बुकलेट, क्वेश्चन। सॉरी बुकलेट में है, बुकलेट में है ये हो गया। यस सर। चलो आगे अब आ जाते हैं कॉट के ग्राफ के ऊपर। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डोमेन बताओ। real except 2 and pi. n पाई। रियल एक्सेप्ट एन पाई, ये सारी Pi. चीजें याद रखनी है। मैंने पहले ही बोला इसमें याद रखने की चीजें बहुत है, याद रखोगे बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अगर याद नहीं है बहुत दिक्कत देगा ये टॉपिक। और इसकी रेंज आर, Real. R. तो रो देते इस टॉपिक में। सब फॉर्मूले तो याद है, लगाए कहाँ पे, लगाए कैसे। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ किस तरीके से सोचना है, उसको अप्लाई करना वहां पे, और ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ। अभी तो नहीं है एप्लीकेशन पार्ट इतना आया है, आगे आएगा। इसमें इसका डोमेन ये है, ये इसकी रेंज है और इसका सर्कल। अब कॉट क्या होता है? 1/tan, ठीक है। यहाँ पे tan होता है 0, तो 1/tan कितना होगा? नॉट डिफाइंड। Define. नॉट डिफाइंड। Defined. यहाँ पे tan होता है नॉट डिफाइंड, तो 1/tan मतलब 1 बाय नॉट डिफाइंड Zero. कितना होगा? 0. यहाँ पे नॉट नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0, मतलब tan के सर्कल से ही हमने कॉट का सर्कल बना लिया, ठीक है। और ये आ गया वो। अब नंबर लाइन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लिया हमने। अब ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? n पाई पे। n पाई पे मीन्स 0 पे, वर्टिकल लाइन तो ऑलरेडी है,
फिर उसके बाद कहाँ पे आएगी, पाई पे, पाई के बाद 2 कहाँ पाई पे आएगी, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। इन सारे पॉइंट्स पे आएगी वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहाँ पे कॉट क्या होने वाला है, नॉट डिफाइन। नॉट Not डिफाइन। defined. ये देख लो वर्टिकल लाइन हमने बना ली। यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, पहले तो वो जीरो कहाँ कहाँ पे होता है वो हम दे देते हैं। हमें तो इतना तो पता है, पाई माइनस 2 पाई, माइनस पाई पाई, 2 पाई 0। यहाँ पे नॉट डिफाइन होने वाला है, तो वो प्लस इंफिनिटी भी जा सकता, माइनस इंफिनिटी भी। लेकिन ये जो पाई बाई 2 है, मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो वो जीरो होगा। 3 पाई बाई 2 मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये जीरो होगा। ऐसे ही माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, इन पे वो जीरो होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जीरो एंगल पे। जीरो एंगल कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अब एग्जैक्ट जीरो पे क्या होता है वो तो हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है। एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई लिखा हुआ है, मतलब ये 0 पाई 2 पाई माइनस पाई है, इसके डोमेन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीरो के अगल बगल में देखेंगे। तो अब जीरो से जस्ट बड़ा एंगल मतलब यहाँ पे आएगा, 1 डिग्री। जस्ट बड़ा 1 डिग्री थोड़ी लोगे, कुछ और होगा। ठीक है, जीरो से जस्ट बड़ा एंगल मतलब यहाँ पे आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट Positive. कैसा होता है, Positive. Positive. पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी जाते हुए दिखेगी। यस Yes. सर। Yes. यानी ये देख लो, जैसे जैसे हम पाई बाई 2 की तरफ आते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी से वैल्यू कितनी आएगी, 0। Zero. मतलब वैल्यू घटते घटते जीरो से जस्ट बड़ा एंगल मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव इंफिनिटी जाता हुआ दिखेगा। तो वैल्यू घटते घटते कहाँ पे आएगी, बाद में पाई बाई 2 पे वो जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद पाई पे भी नॉट डिफाइन हो रहा है, तो पाई के अगल बगल में देखना है, तो पाई से जस्ट छोटा एंगल मीन्स यहाँ पे, एंड ग्राफ में देखा जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये बताओ पाई से जस्ट छोटा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, नेगेटिव। Second. सेकंड। सेकेंड। Second. quadrant तो negative. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। Negative. निगेटिव। तो ये कौन सी इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो minus देखो Minus. वैल्यू जीरो से, जैसे ही हम पाई बाई 2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हैं, वैल्यू जीरो से कितनी जाती हुई दिखेगी, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब पाई से जस्ट बड़ा एंगल यहाँ पे आएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, Third. थर्ड में कॉट कैसा होता है, Positive. negative Positive. तो पॉजिटिव इंफिनिटी से जीरो आता हुआ दिखेगा जैसे ही 3 पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे। एंड 2 पाई से जस्ट छोटा एंगल, 2 पाई यहाँ पे आता है, 2 पाई से जस्ट छोटा एंगल फोर्थ फोर्थ बढ़ रहा है, क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉट Fourth निगेटिव quadrant. होता है तो माइनस इंफिनिटी। Negative. तो देख लो इस तरीके के ब्रांचेस सब रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अब ये वाली ब्रांच आएगी इस तरीके की, सेम यहाँ पे भी, क्योंकि हमें दिख गया कि ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड इसका पीरियड कितना है, पाई। पाई। pi तो ये ग्राफ है कॉट का। तो ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से, डाउट है तो पूछ लो।
हो गया? यस सर। और ज्यादा ये मत कलरफुल बनाओ ग्राफ को, सिंपल बस जहाँ पे वो नॉट डिफाइन होता है वहां पे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन ब्लैक से बना रहे हो, ग्राफ रेड से बना रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ब्लू से बना रहे हो, ऐसे मत करो, ठीक है? फिर वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए स्केल और पेंसिल के ये मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसकी हेल्प ले रहे हो, ऐसे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, तो इसके लिए इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो इसका डोमेन बताओ। R except 2n plus 1 pi by 2. r एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2, और इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी टू क्लोज वन माइनस infinity वन to minus close 1 यूनियन माइनस वन 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये उसकी रेंज होती है। अब उसका सर्कल, कॉस का सर्कल हमें आता है, इस पॉइंट पे कॉस होता है 1 एंड सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, तो सेक भी 1 आ जाएगा। इस पॉइंट पे कॉस होता है 0, नॉट डिफाइन, तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, not defined not defined नॉट डिफाइंड। इस पॉइंट पे कॉस कैसा होता है -1 minus Okay. 1 -1, एंड इस पॉइंट पे कॉस 0 होता है, तो सेक not defined नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो इसका सर्कल हमें मिल गया। अब ग्राफ, इसकी रेंज देखो, माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, मतलब इसका जो ग्राफ आने वाला है वो y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के क्या रहेगा, ऊपर, एंड y इज इक्वल टू -1 वाले लाइन के नीचे, क्योंकि रेंज माइनस इंफिनिटी टू -1 मीन्स y इज इक्वल टू -1 लाइन के नीचे वाला पार्ट आएगा, एंड 1 टू इंफिनिटी मीन्स y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन के ऊपर वाला पार्ट, मीन्स इसका जो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के ऊपर एंड y इज इक्वल टू -1 वाले लाइन के नीचे आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये हम उसके रेंज से बता पा रहे हैं, यहाँ पे 0, फिर ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -2 पाई, ठीक। और जहां जहां पे नॉट डिफाइन होता है, जैसे ये 2n plus 1 into पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इन सारे पॉइंट्स पे वो नॉट डिफाइन होगा, तो वहां पे वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे नॉट सर बीच में पाई भी आएगा ना, माइनस पाई, हाँ वो माइनस पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2 के बीच में माइनस पाई आएगा, सही है, -3 पाई बाई 2 यहाँ पे भी वो नॉट डिफाइन होगा तो वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है। अब इसके ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे सेक की वैल्यू कितनी है 1, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक की वैल्यू 1 है मीन्स y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट। अब पाई बाई 2 पे, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, तो उसके अगल बगल में देखना है, तो पाई बाई 2 से जस्ट छोटा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू है प्लस इंफिनिटी जाएगी। Yes. फिर उसके Yes, बाद माइनस पाई बाई 2 देखो यहाँ पे होता है क्या, माइनस पाई बाई 2, हाँ सर, हाँ सर। अब माइनस पाई बाई 2 पे तो एग्जैक्ट नहीं देखना है, तो माइनस पाई बाई 2 के अगल बगल में, तो माइनस पाई बाई 2 से जस्ट बड़ा एंगल यहाँ पे आएगा, एंड इधर देखेंगे सर्कल में तो वो यहाँ पे आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, पॉजिटिव। फोर्थ में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंफिनिटी से शुरू होगा
एंड जैसे जैसे हम 0 की तरफ आएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 1 आएगी, मीन्स ये वाला ग्राफ आएगा। यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद π/2 से जस्ट बड़ा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? Second. सेकेंड में सेक कैसा होता है? Negative. नेगेटिव। Negative. सेकेंड में सेक निगेटिव होता है, मीन्स ये कहां से शुरू होगा? माइनस इंफिनिटी से। एंड पाई पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1, मीन्स ये वाला पॉइंट। तो माइनस इंफिनिटी से वैल्यू -1 की तरफ आएगी, मीन्स ये माइनस इंफिनिटी से -1। फिर उसके बाद 3π/2 यहाँ पे आता है एंड 3π/2 से जस्ट छोटा एंगल मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. थर्ड। Third. Third. एंड थर्ड में सेक निगेटिव होता है तो जाएगा कहाँ पे? अगेन माइनस इंफिनिटी। ठीक है। Hmm. अब उसके बाद 3π/2 से जस्ट बड़ा एंगल 2π पे ये 1 होता है, देखो 2π यहाँ पे आता है, 2π पे 1 है तो ये पॉइंट मिलेगा। अब 3π/2 यहाँ पे है, 3π/2 से जस्ट बड़ा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? 4। Fourth. एंड 4 में से पॉजिटिव होता है तो कहाँ से शुरू होगा? ये प्लस इंफिनिटी से 0 की तरफ, मतलब आगे ये अगेन फिर से मिलने वाला है हमें। फिर इसके इधर ये वाली ब्रांच आएगी। ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये ग्राफ भी देख लो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 2π। 2π के बाद, 2π. क्योंकि ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये ग्राफ का पार्ट जैसे -π/2 से शुरू होता है ये वाला पार्ट। ठीक है। और सेम तरीके का ग्राफ देख लो, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 3π/2 से। तो -π/2 एंड 3π/2 इनके बीच में कितने का गैप है? 2π का। तो इसका मतलब ये ग्राफ हर 2π के बाद रिपीट करेगा। तो इसकी वजह से ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड इसका पीरियड है 2। क्लियर है ये? यस सर। ड्रॉ कर लो इसको एंड आज घर पे 4-4 बार एक एक ग्राफ ड्रॉ करके देखना। ठीक है। और याद ही कर लेना इस ग्राफ को। 4-4 बार से नहीं हो रहा है तो 10-10 बार ड्रॉ करो। 6 ग्राफ है सिर्फ। बाद में अगर कभी बोला जाएगा साइन का ग्राफ बनाओ तो तुरंत ही ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, नहीं कि फिर साइन का पूछा जा रहा है और तुम कॉस बना रहे हो वहां पे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। तुम आज ये जो भी ग्राफ हम देख रहे हैं 10-10 बार उनको ड्रॉ करके देखना घर पे। और याद ही कर लेना ये सारे ग्राफ। चलो ठीक है, ये हो गया। जल्दी से ड्रॉ करो। ट्वेल्थ में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले बता देता हूं मैं। अगर हमने ग्राफ के ऊपर अच्छे से कमांड जमा ली तो ट्वेल्थ में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलस ही पूरा ग्राफ से रिलेटेड होता है। कैलकुलस में हम ग्राफ का बिहेवियर देखने वाले हैं, तो इसके लिए ग्राफ आना जरूरी होता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद अब कोसेक का ग्राफ, ये हो गया। सर हम खुद बना के देखें कोसेक का? क्या बोलो? सर खुद से बना के देखे क्या? खुद से बना के? चलो अभी टाइम नहीं है अपने पास, वो तो मैं ही बना के दे देता हूँ, लेकिन घर पे तुम 10-10 बार तो ड्रॉ कर लेना खुद से। ठीक है। यस सर। इतना जोर दे के बता रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा आगे।
तो तुम्हें अभी नहीं दिख पाएगा, लेकिन हमें पता है ना, हम 12th में भी पढ़ाते ही है। क्लास कितने बजे तक है? 8:30 बजे तक। अभी 7:15 बजे तो शुरू हुई है और तुम पूछ रहे क्लास कितने बजे तक है? क्यों, क्या आरती चल रही है क्या घर पे, क्या होने वाली है? हाँ शौर्य, अच्छा होने वाली है। कोई नहीं, 8:30 तक थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल दो, 10-15 मिनट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ। तो इसमें इसका डोमेन बताओ। R minus n except pi. n pi. r एक्सेप्ट n पाई, ये डोमेन मतलब x आएगा ना। हाँ। और इसकी रेंज minus infinity to -1 close union 1 close to infinity. माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज क्लोज One 1 टू close to इंफिनिटी, ठीक है। और इसका सर्कल साइन का आता है तो इसका सर्कल आता है। तो Yes, इस पॉइंट पे साइन 0 होता है, तो कोसेक कितना not होगा? defined. nd नॉट डिफाइंड। not defined. यहाँ पे साइन 1 होता है, कोसेक 1। 1 यहाँ पे साइन नॉट डिफाइन होता है, कोसेक nd साइन 0 होता है, कोसेक नॉट डिफाइन। Not defined. एंड यहाँ पे साइन 1 होता है, Minus -1 1. होता है, तो कोसेक माइनस, -1. ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन एंड y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के ऊपर एंड y इज इक्वल टू -1 वाले लाइन के नीचे रहेगा। 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई, ठीक है। ये एंगल्स हमने यहाँ पे दे दिए। अब हमें पता है वो n पाई पे नॉट डिफाइन होता है, मतलब पाई के मल्टीपल्स पे। तो 0 पे तो वर्टिकल लाइन ऑलरेडी है, तो पाई पे बना लेंगे, फिर 2 पाई पे बना लेंगे, ठीक है। माइनस पाई -2 पाई, इसके इधर भी आएगा पीछे, माइनस इंफिनिटी से आएगा ग्राफ एंड ये 2 पाई से आगे भी रहेगा, लेकिन उसकी जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम बस इस रीजन का ही बना रहे हैं। अब ये बताओ π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 π/2 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 1. वैल्यू 1 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा, y इज इक्वल टू 1। 3π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ? पहले 1 -1 -1 हम देख लेते। -1. π/2 पे -1 -1, तो ये वाला पॉइंट रहेगा। जहाँ -π/2 पे positive कितनी आएगी? -1 -1. -π/2 मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो यहाँ पे ही आता है, यहाँ पे वैल्यू -1। -3π/2 मीन्स यहाँ पे Positive 1. -1, ठीक है। तो ये वैल्यूज आती है। अब उसके बाद ये 0 पाई 2 पाई -2 पाई यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, तो इनके अगल बगल में देखेंगे। जैसे अब 0 से जस्ट बड़ा एंगल लेंगे, पॉजिटिव से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंफिनिटी से वैल्यू कहाँ पे आएगी? 1 पे। 1 तो 0 से जस्ट बड़ा एंगल मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यू शुरू होगी पॉजिटिव इंफिनिटी से, आएगी कहाँ पे? 0 पे आएगी, सॉरी 1 पे आएगी। π/2 जब आएगा तो 1। फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल होता है पाई, तो उसके अगल बगल में देखना है, तो पाई से जस्ट छोटा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कौन सी इंफिनिटी जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव Yes, sir. इंफिनिटी, देख लो।
अब उसके बाद पाई से जस्ट बड़ा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। quadrant. थर्ड में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। Negative. तो माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा एंड -1 पे आएगा। जैसे जैसे हम 3π/2 की तरफ बढ़ेंगे, ये पाई से 3π/2 की तरफ यहाँ पे आएगा ना, तो वैल्यू देखो माइनस इंफिनिटी से -1, यहाँ पे भी वैल्यू y की माइनस इंफिनिटी से -1। फिर उसके बाद 2π से जस्ट छोटा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। quadrant. एंड फोर्थ में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। Negative. तो ये अगेन जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, फिर इसके इधर वाले ब्रांच में भी यही वाली ब्रांच आएगी, फिर इसके इधर ये आएगा, देख लेना ड्रॉ करके, यही मिलेगा। तो ये भी ग्राफ देखो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 2π 2π के बाद। तो 2π को हम इसका क्या कहेंगे? पीरियड पीरियड कहेंगे। Period. चलो ड्रॉ कर लो इस ग्राफ को एंड आज घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। एक एक ग्राफ को तुम 10-10 बार ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं, बस ग्राफ। सर मतलब याद कर लेना है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? सर बाय हार्ट कर लेना है ना? क्या? ग्राफ को बाय हार्ट कर लेना है ना? हाँ हाँ, किसी का बाकी है क्या ग्राफ ड्रॉ करना? One. चलो हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, लिखो। यस सर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। किसका माइक ऑन है? देवेन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें पहला है sin x is equal to x minus 1. Second, cos x is equal to ln x. And third, cot x is equal to e की power x when x belongs to -π to 0. तो पहला मैं बता देता हूं, ये बताओ कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। और ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। तो दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस है। यस सर, ग्राफ से करेंगे। तो इसके अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें चाहिए तो हमें ग्राफिकल मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा।
इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो हम इसको ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे। तो हम बनाएंगे सबसे पहले किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन बना ही लेना। फिर ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन, इसके बीच में ये साइन का ग्राफ आएगा। ठीक है, फिर अब एंगल्स भी दे देंगे। यहाँ पे ये एंगल कितना होगा π/2, यहाँ पे ये कितना होगा पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। ठीक है, यहाँ पे -π/2, ये 0, ये -π, ये -3π/2, ये एंगल्स रहेंगे। ये हो गया साइन का ग्राफ। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, y इज इक्वल टू x-1 वाली लाइन का। तो ये बताओ, अगर हमने x की जगह पे 1 लिया तो y कितना आएगा, 0। अब ये π/2 की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.512, ये इसकी वैल्यू आती है। एक मिनट, ये कितना 3.14 है ना, तो ठीक है, ये 1.5 गया, सॉरी 1.57 आएगी, 1.57 ही आ रही है ना। हाँ सर, यस सर। 1.57 के अप्रोक्स आएगी उसकी वैल्यू, किसकी, π/2 की। π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1.57 के आसपास आएगी। तो ये बताओ 1 उससे छोटा होगा या बड़ा, छोटा। छोटा, तो उसके लेफ्ट में आएगा या उसके राइट में आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट में, मतलब 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे y कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे 0। तो जब हम स्ट्रेट लाइन बनाने जाएंगे तो वो इस पॉइंट से पास करेगी, उसको रेड से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो। फिर उसके बाद अगर हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y कितना आएगा, -1। तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। अब ये बताओ x की जगह पे 2 पुट करने पे y कितना आएगा, 1। एंड 2 कहाँ पे लाई करेगा, ये बताओ। 2 पाई से छोटा रहेगा या बड़ा, छोटा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा वो। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास करती हुई दिखेगी। तो ये बताओ इस ग्राफ को वो कितने जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 1। एक जगह पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। सर अगर हमें सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो नहीं निकाल सकते, बस हम वो बता सकते हैं कि किसके बीच में आएगा, π/2 एंड 2 के बीच में आएगा। देखो ये 2 वाला रीजन है एंड ये π/2 वाला, π/2 एंड 2 के बीच में है। यस सर। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब वो कौन सा आएगा वो नहीं पता हमें, बस इतना बता सकते हैं कि वो π/2 एंड 2 के बीच में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ग्राफ से ही अप्रोच करना होता है। एंड उसके बाद ये बताओ, आगे ये जो लाइन है कभी साइन एक्स के ग्राफ को कट कर पाएगी क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि 2 पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है एंड जैसे ही हम x को 2 से बड़ा लेंगे y की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 1 से बड़ी। तो उसका ग्राफ इस लाइन के ऊपर आ जाएगा एंड साइन का ग्राफ इसके ऊपर कभी जा नहीं सकता है, तो वो आगे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड सेम चीज यहाँ पे, अगर हमने x को 0 से छोटा लिया
तो y की वैल्यू -1 से छोटी, एंड साइन का ग्राफ -1 से नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये आगे कभी इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बस वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, वो पॉइंट। ये क्लियर है पहला यस सर। सभी लोगों को? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ये फर्स्ट, जल्दी से अब सेकंड तुम्हारे लिए है। सेकंड, अब उसके लिए हमें किसका ग्राफ आना जरूरी है? ln। cos x और Cos। ln x। cos x, cos का तो चलो ठीक है, लेकिन ln का भी तो आना चाहिए। हाँ सर। जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। Here are question। ये है y इज इक्वल टू x -1 वाली लाइन, यानी y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। हो गया सुदर्शन? यस सर। ठीक है, जल्दी से अगला, और फिर तीसरा तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ई कहाँ पे आता है देखो, ln की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी? 2.7 मतलब ई पे। जब x कितना होगा, e होगा, क्योंकि ln का बेस कितना होता है, e होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। और हम वैल्यू 1 ही क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जो cos की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये ln 1 कहाँ पे आता है वो समझना पहले जरूरी होता है। जल्दी से बताओ कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? सर 2 सॉल्यूशंस। फिर से एक बार देखो अच्छे से। ई की वैल्यू 2.72 अप्रोक्स। सर 1 सॉल्यूशन ही है। हाँ सही है, 1 सॉल्यूशन आता है। देख लो कैसे। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? cos x का। cos x। तो उसका ग्राफ आएगा -1 एंड 1 वाले लाइन के बीच में। तो ये रहा cos का ग्राफ। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ln का ग्राफ इस तरीके से आएगा,
लेकिन ये बताओ 1 पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 1 पे 0 0 एंड Zero. फिर e मतलब होता है 2.72, वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 मतलब वो ग्राफ इस तरीके से पास होता हुआ दिखेगा, एंड जैसे ही हम x को e से बढ़ा लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। मतलब उसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो ये बताओ cos का ग्राफ एंड ln का ग्राफ आगे कभी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? No, sir. नहीं No, सर। sir. क्योंकि अब x को हमने अगर e से बड़ा ले लिया तो ln का ग्राफ 1 के ऊपर जा चुका है, एंड cos का ग्राफ कभी 1 के ऊपर नहीं जा पाएगा y इज इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर, तो ये ग्राफ ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो ये देख लो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ठीक है। One. तो इसका Yes, नंबर sir. ऑफ सॉल्यूशंस 1। 1. क्लियर? एंड वो सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करेगा? π/2 Pi और by 1 2 or 0. 1 एंड π/2 के 1 बीच and में। pi. Yes, sir. 1 and 5. क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ का एप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर है इसका? ये तो अभी एक एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, ऐसा बहुत सारे आएंगे। यस सर हाँ बोलो। ई की पोजीशन कैसे? अब ई होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो 2.72, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। एंड पाई की वैल्यू 3.14, π/2 की वैल्यू 1.57, तो ऑब्वियसली ई उन दोनों के बीच में ही आएगा। 3.14 से Yes. छोटा होगा एंड 1.57 से बड़ा होगा, ठीक है। यस चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। एंड ये जो अगला एग्जाम्पल है वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है, ये वाला। तो इसका ग्राफ बस हमें -π to 0 के बीच में देखना है, ठीक है। पूरा ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, जो -π to 0 के बीच में आता है वही ग्राफ बस हमें देखना है। तो ये थर्ड होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन मतलब जो सम वाला जो पार्ट है, सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये ग्राफ जो है, Yes, sir. फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इनको ड्रॉ करना घर पे 10-10 बार ड्रॉ करो एंड याद कर लो। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। थैंक यू बाकी सर। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।